तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए। सुबह सुबह सुमन सबके लिए चाय लेके आती है। पापा ये लीजिए चाय। सुमन सबको चाय देती है, लेकिन वह रेखा को नहीं देख पाती है। मम्मी जी वो रेखा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। अरे बहू, वो कमरे में होगी, चाहो तू उसे वही चाय दे दे। ठीक है मम्मी जी, मैं वही दे देती हूँ उसे। फिर सुमन रेखा के कमरे की ओर चली जाती है। सुमन रेखा को चाय देने के लिए आती है। आकर देखती है रेखा बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। मैंने क्या गलती की थी कि उसने मेरी इतनी बड़ी सजा दी? अरे रेखा, रेखा क्या हो गया? क्यों रो रही है तू? क्या हो गया रेखा? बता ना क्या हो गया? क्यों रो रही है तू? कल तक तो तू बहुत खुश थी और आज क्या हो गया अचानक से? भाभी अब मैं आपको क्या ही बताऊं? मेरी फूटी किस्मत के कारण आज मैं रो रही हूँ। मेरी ये हालत हो गई। अरे रेखा क्या हो गया? मुझे बता। लेकिन भाभी आप प्रॉमिस करें कि आप भैया को नहीं बताएंगे इस बारे में कुछ भी, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ रेखा प्रॉमिस करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। अब बता क्या हुआ है? भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर सुमन भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन रेखा ये सब कैसे हुआ? वो भाभी कुछ समय पहले की बात है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है, क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है। कुणाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? अरे नहीं रेखा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसे ही अब कुणाल और रेखा दोनों मिलने लगते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक रोज रेखा और कुणाल दोनों पार्क में मिल रहे थे। तभी रेखा कुणाल से कहती है, कुणाल हम लोग एक दूसरे से कितने सालों से प्यार करते हैं, हमें अब इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहिए। हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। अरे रेखा, अभी तो शुरुआत है प्यार की, और थोड़ा सा समय दो इस रिश्ते को, फिर हम बात करेंगे घर में। लेकिन कुणाल हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। क्या बात कर रही हो? किस लिए समय नहीं है? हाँ कुणाल, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेखा की ये बात सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं। अरे रेखा, ये क्या कह रही हो तुम? प्रेग्नेंट हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जाकर एबॉर्शन करवा लो। मैं अभी घर में नहीं बता सकता हम दोनों के रिश्ते के बारे में। लेकिन कुणाल तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकता मतलब नहीं बता सकता, और तुम इस बच्चे को गिरा दो जल्द से जल्द। क्या ये क्या कह रहे हो? ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, इसे कैसे मैं गिरा सकती हूँ? तो फिर जो इच्छा सो करो, मैं जा रहा हूँ अभी। फिर कुणाल वहाँ से चला जाता है और रेखा, अरे कुणाल ये कैसा प्यार करते हो तुम? आज इस बच्चे को गिराने की बात करो, अपने घर में मेरे बारे में बोल नहीं सकते हो। अब मैं क्या करूँ? भाभी मैं कुणाल को कई बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं देता। अब मैं क्या करूँ भाभी, आप ही बताओ ना क्या करूँ मैं? रेखा क्या मैं कुणाल से एक बार बात करके देखूं? नहीं भाभी, उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गई वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, बस मेरा फायदा उठाना चाहता था। रेखा चुप हो जा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक रोज चुपके चुपके रेखा और रेखा की भाभी दोनों हॉस्पिटल आते हैं। रेखा की भाभी सुमन रेखा का एबॉर्शन करवाती है। रेखा का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी भाभी प्लान करके रेखा को पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर भेज देती है। अरे बेटी रेखा, मन लगाकर पढ़ना वहाँ और फोन करते रहना। हाँ माँ, मैं फोन करते रहूंगी। अरे रेखा अब जाओ, वरना बस छूट जाएगी। चाहिए मोहन जी, रेखा को जल्दी से छोड़ के आइए। अरे हाँ हाँ चलो रेखा, चलते हैं जल्दी से।
फिर रेखा और मोहन वहाँ से चले जाते हैं। रेखा यहाँ हॉस्टल आकर यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। खूब मन लगाकर पढ़ती है, दिन भर पढ़ते रहती है। उसके हॉस्टल रूम में एक और लड़की रहती थी। अरे रेखा, कितनी पढ़ती है? इतना देर पढ़ेगी तो पागल हो जाएगी। चल पार्टी करने चलते हैं, आज रात पार्टी है मस्त सी। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम जाओ। ठीक है, तेरी जैसे मर्जी, तू पढ़, मैं तो चली। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है पार्टी करने के लिए और इधर रेखा अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है। 2 सालों के बाद रेखा घर आती है आईपीएस ऑफिसर बनकर। रेखा बाहर से आवाज लगाती है, माँ, माँ, पापा, भाभी, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। रेखा की आवाज सुन घर के सभी कोई घर से बाहर आते हैं जल्दी जल्दी और रेखा को ऐसी हालत में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे बेटी रेखा, तू पुलिस बन गई? अरे माँ जी, रेखा पुलिस नहीं, आईपीएस ऑफिसर बनी है। हाँ माँ, मैं आज एक आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ और इसका श्रेय सिर्फ भाभी को जाता है। भाभी ने मुझे खूब सपोर्ट किया था, तभी आज मैं ऑफिसर बन पाई हूँ। रेखा एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी, जिस कारण कुणाल अपनी माँ के साथ रेखा के घर पहुँच जाता है रिश्ते की बात लेकर। रेखा के घर वालों को कुणाल का रिश्ता काफी पसंद आता है। अरे आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए, उसे तो देख ले। अरे सुमन, जा जा रेखा को लेके आ। हाँ माँ जी, अभी लेके आती हूँ। फिर सुमन जाती है रेखा को लाने के लिए। रेखा कमरे में बैठी थी, तभी उसकी भाभी रेखा को बुलाने आती है। अरे रेखा, चल चल, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का काफी हैंडसम है। क्या भाभी आप भी? मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे रेखा, लड़का आया हुआ है, चलना मुँह दिखा के आ जाना। फिर रेखा की भाभी रेखा को लेके जाती है। फिर सुमन और रेखा दोनों यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही रेखा लड़के को देखती है, रेखा का मूड ऑफ हो जाता है। अरे भाभी, आपने क्या ये रिश्ता मंगाया हमारे लिए? अरे हाँ रेखा, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है। भाभी, ये वही लड़का है कुणाल, जिसके बारे में आपको मैं बताई थी। और कुणाल, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मुंह उठा के यहाँ आ गए। तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं तुमसे अब शादी करने वाली हूँ? निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी तुम्हें। अरे रेखा, समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जो आज तुम्हारा प्यार जाग उठा है? अब निकलोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे बेटा, चल चल जल्दी से, वरना ये पुलिस बुला के हमें पिटवा देगी। चल यहाँ से चलते हैं। कुणाल और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। रेखा भी गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। तभी रेखा की माँ सुमन से पूछती है, अरे सुमन बहू, ये लड़का कौन था और रेखा क्या कह रही थी? हाँ सुमन, क्या रेखा इस लड़के को पहले से जानती थी? फिर सुमन उसके घर वालों को सारी बातें बता देती है। अब घर वालों को भी ये लगने लगा था कि रेखा ने जो किया सही किया। एक रोज रेखा एक लड़के को लेके आती है घर। पापा, मम्मी, भाई, ये है संजय, मेरे साथ ही एक साथ पढ़ाई करते थे और हम लोग दोनों एक साथ अफसर बने। मैं संजय से प्यार करती हूँ और हम दोनों चाहते हैं शादी करने के लिए। अरे बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग साथ में पढ़ाई किए, साथ में नौकरी मिली। अरे संजय, क्या तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं भी रेखा से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। फिर रेखा के घर वाले मान जाते हैं संजय और रेखा के रिश्ते को। फिर सभी की रजामंदी से संजय और रेखा की शादी करा दी जाती है। रेखा इस शादी से काफी खुश थी, क्योंकि संजय उससे सच्चा प्यार करता था। सच्चा साथी वो होता है जो हर समय अपने साथी का साथ दे, ये नहीं कि जब मुश्किल आए तो भाग जाए। अब संजय और रेखा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उसे कहो कभी सामने तो आए। माधुरी और सूरज एक दूसरे से प्यार करते थे। आज उनके कॉलेज की आखिरी दिन थे। अरे माधुरी, आज हमारे कॉलेज के आखिरी दिन है, अब नहीं पता कब मुलाकात होगी। अरे सूरज, हम इस प्यार को शादी में क्यों नहीं बदल लेते? हम अपने घर वालों को कहकर एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते, ताकि जिंदगी भर हम दोनों एक साथ रहें? लेकिन माधुरी,
ये कैसे संभव है? तुम इतनी अमीर परिवार के घर से हो और मैं कहाँ गरीब लड़का। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को। अरे नहीं नहीं सूरज, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर मान जाएंगे। मैं पापा से बात करूंगी, पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, तुम अपने पापा से बात करके देखो, अगर मान गए तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद तुम गांव में कैसे रहोगी? चिंता मत करो सूरज, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ कहीं भी। फिर सूरज और माधुरी दोनों अलग हो जाते हैं। रात का वक्त हो रहा था, माधुरी को नींद नहीं आ रही थी और वो काफी सोच रही थी। कल सुबह होते ही पापा से बात करूंगी। पापा क्या करेंगे? मान जाएंगे, इतना प्यार जो करते हैं मुझसे, जरूर मान जाएंगे। फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम सूरज के साथ उसके गांव जाएंगे, गांव में रहेंगे। ऐसी ही माधुरी पूरी रात सोचती है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उसे कहो कभी सामने तो आए। सुबह की पहली किरण के साथ माधुरी की नींद खुलती है। अरे सुबह हो गई। अरे जल्दी जल्दी जाती हूँ, नहीं तो पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। ना बाबा ना, जल्दी जाती हूँ और इंतजार नहीं हो रहा मुझे। फिर माधुरी जल्दी जल्दी से जाती है उसके पापा से बात करने के लिए। ये है सेठ मोहनलाल। मोहनलाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मोहनलाल कमरे में बैठे हुए थे, तभी माधुरी अपने पापा के पास आती है। पापा पापा। अरे बेटी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ पापा, जरूरी बात है। ओह, कहो कहो, क्या बात है? पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मोहनलाल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या प्यार? और किससे? कौन लड़का है वो? पापा सूरज, मैं सूरज से प्यार करती हूँ, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मोहनलाल अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे कहता है, ओह अच्छा अच्छा बेटी, एक काम करो, सूरज को कल घर बुलाओ, उससे बातचीत तो कर ले, कैसा लड़का है, तब ना आगे की बात करेंगे। ठीक है पापा, थैंक यू पापा, मैं कल ही बुलाती हूँ सूरज को घर, वो बहुत अच्छा लड़का है, आप बात करके देखिएगा। ये कहते हुए माधुरी वहाँ से चली जाती है और इधर मोहनलाल, अरे बेटी, इस उम्र में ये प्यार वगैरह हो ही जाता है, और वो गरीब लड़का, वो तुमसे प्यार करेगा कि तुम्हारे पैसों की खातिर है, ये पता करनी है। दूसरी सुबह मानिकलाल मोहनलाल के घर आता है। मानिकलाल मोहनलाल का दोस्त है, उसके भी छोटे मोटे बिजनेस है और मानिकलाल चाहता है उसके बेटे की शादी मोहनलाल की बेटी के साथ करा दी जाए। इसी इंतजार में वो मोहनलाल के चापलूसी करते रहता है। मोहनलाल और मानिकलाल दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी माधुरी सूरज को लेकर वहाँ पहुँचती है। पापा पापा। अरे हाँ बेटी, ये सूरज है। सूरज, ये पापा, आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ चाय नाश्ता बना के लेके आती हूँ। नमस्ते अंकल। अरे सूरज, आओ आओ, बैठो, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आया, मुझे कुछ काम याद आ गया। फिर मोहनलाल वहाँ से उठकर चला जाता है और सूरज जाकर वहाँ बैठ जाता है। तभी मानिकलाल सूरज से पूछता है, अरे बेटा, किसी काम से आए हो यहाँ? अरे नहीं अंकल, मैं माधुरी से प्यार करता हूँ, इसी बारे में बात करने आया हूँ अंकल से। मानिकलाल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये माधुरी से प्यार करता है, कहीं मोहनलाल मान गया तो हमारा क्या होगा? मेरे बेटे के साथ मैं माधुरी का शादी करवाना चाहता हूँ, नहीं होगा, जैसे भी हो करके इसे भगाना पड़ेगा। अरे बेटा, एक बात कहूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ, मोहनलाल अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराएगा। कहाँ तुम और कहाँ वो, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, और तुम कहाँ फटीचर गांव में रहते हो और तुम्हें लगता है वो अपनी बेटी की शादी तुमसे कराएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा मौका है, चले जाओ उठकर, या फिर चाय नाश्ता खाने के बाद 2 बातें सुनने के बाद जाओगे? इतनी शर्म नहीं है? जाओ जाओ, ये सब ख्याल छोड़ दो अपने मन में। रातों रात अमीर बनने का प्लान बनाया हो, अच्छा खासा प्लान है, इसकी बेटी को फंसाकर। अरे अंकल, हम कोई प्लान नहीं बनाते हैं,
माधुरी से प्यार करते हैं, इसीलिए अंकल से बात करने आए थे। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आप लोग कैसे हैं। माफ कीजिएगा, सच में मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक लगता है। माधुरी से कह दीजिएगा कि वो मुझे भूल जाए और किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। ये कहते हुए सूरज वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय बाद मोहनलाल वहाँ आते हैं। अरे मानिक लाल, वो लड़का आया था, कहाँ गया? अरे वो तो क्या क्या बातें कर रहा था, फिर उठ के खुद ही चला गया। कुछ देर बाद माधुरी आती है नाश्ता लेकर। पापा, सूरज से बात हुई? सूरज कहाँ गया? अरे नहीं पता बेटा, मैं तो गया था थोड़ा सा अंदर और सूरज न जाने कहाँ चला गया, आके भेंट नहीं हुई। सूरज ऐसा कैसे कर सकता है, बिना बात के चला गया? माधुरी और सूरज की कई दिनों से बातें नहीं हुई थी। सूरज अपने घर में बैठा हुआ था। माधुरी सूरज को ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंच जाती है और गांव में इधर उधर पूछते पूछते अंत तक सूरज के घर तक। सूरज माधुरी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे माधुरी, तुम यहाँ कैसे तुम? अरे सूरज, तुम मुझे वहाँ छोड़ के आ गए, कई दिनों से बातें तक नहीं की, क्या हुआ कुछ नहीं बताए, पापा से क्या बात हुई कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती सूरज। लेकिन माधुरी, ये कैसे? तुम अगर यहाँ आ गई, तुम्हारे पापा चिंता कर रहे होंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें सोचने दो जो सोचते हैं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सूरज और माधुरी की बात सुनकर सूरज की माँ घर से बाहर निकल आती है। अरे बेटा सूरज, ये कौन है? नमस्ते माँ जी, मैं माधुरी, मैं सूरज से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। देखिए ना, आपका बेटा समझता ही नहीं है, मुझसे शादी नहीं कर रहा है और घर जाने के लिए कह रहा है। अरे बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो देखने में। अरे बेटा सूरज, सुंदर लड़कियों का दिल नहीं तोड़ा करते, इसकी बात क्यों नहीं मान लेते? इतनी सुंदर लड़की है, उससे शादी करोगे तो मुझे इतनी सुंदर बहू भी तो मिलेगी। बस माँ जी, और कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बहू मान लिया, बस हो गई मेरी शादी। अरे माधुरी, वहाँ तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ घर जाओ। पापा ढूंढ रहे होंगे तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएंगे, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अब शादी करके रखो या बिन शादी के, मैं तो यहीं रहूंगी। अरे ना बाबा ना, बिन शादी के अगर यहाँ रहे, मोहल्ले वाले गांव वाले क्या कहेंगे? फिर गांव के एक मंदिर में सूरज और माधुरी दोनों शादी कर लेते हैं। इससे सूरज की माँ काफी खुश होती है इतनी प्यारी बहू पाकर। सूरज खेत में काम करता था। काम खत्म करने के बाद हाफ टाइम में सभी कोई आकर एक चाली पर बैठते हैं। सभी कोई टिफिन लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन आज सूरज टिफिन लाना भूल गया था। अरे सूरज, आज टिफिन नहीं लेके आए हो क्या? अरे नहीं चाचा, आज भूल गया हूँ, सोच रहा हूँ जल्दी काम खत्म करके घर चला जाता हूँ। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, अरे सूरज, वो किसकी मेहरारू आ रही है खाना लेकर, कहीं तेरे तो नहीं? सूरज ध्यान से देखता है कि माधुरी टिफिन लेकर आती है सूरज के लिए। माधुरी टिफिन लेकर पहुंच जाती है सूरज के पास और कहती है, ये लो सूरज तुम्हारा टिफिन, तुम घर भूल आए थे। अरे माधुरी, तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? भूल आया था तो जल्दी चला जाता, फिर खाना खा लेता मैं बाद में। अरे नहीं सूरज, तुम भूखे रहोगे, ये कैसे हो सकता है? चलो चलो अब जल्दी से खाना खा लो। फिर माधुरी टिफिन खोलकर खाना निकालती है। रुको रुको, तुम्हारा हाथ गंदा है, मैं ही खिला देती हूँ। अरे माधुरी, मैं खा लूंगा, सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो। क्या चाचा, मैं नहीं खिला सकती, इसकी बीबी हूँ, किसी और की थोड़े ना। अरे हाँ हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अरे चल, हम लोग चलते हैं उधर। फिर वो दोनों गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और माधुरी टिफिन से खाना निकाल निकाल कर सूरज को खिलाती है। एक रोज सूरज के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकती है। उसमें से मोहनलाल निकल के बाहर आते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, माधुरी बेटी, बेटी। अपने पापा की आवाज सुन माधुरी दौड़े दौड़े बाहर आती है। पापा, पापा, आप आ गए। पापा आइए ना, अंदर आइए। माधुरी अपने पापा को अंदर लेके आती है। आइए पापा, यहाँ बैठिए। पहले ये बता बेटी, तू कैसी है? पापा, मैं अच्छी हूँ, काफी खुश हूँ, सूरज मुझसे बहुत प्यार करता है। पापा आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करके आती हूँ। बेटी। फिर मोहनलाल वहाँ खटिया पर बैठ जाता है और माधुरी घर के अंदर जाती है। मोहनलाल इधर उधर देखता है और मनी मन सोचता है, जिंदगी का भी अजीब खेल है। प्यार के लिए
आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता है। महल में रहने वाली बेटी आज झोपड़ी में रह रही है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। मोहनलाल से रहा नहीं जाता है। वो घर के अंदर धीरे धीरे जाता है। अरे पापा के लिए क्या बनाऊं? कुछ भी तो नहीं है। एक काम करती हूँ, कल का बासी चावल है, दूध से उसे गर्म कर देती हूँ, खीर बन जाएगा। इधर माधुरी खाना बना रही होती है, तभी उसके पापा घर के अंदर आते हैं। अरे बेटी क्या बना रही हो? पापा वो खीर बना रही थी, हो गया। मोहनलाल खटिया पर बैठता है, तभी उसकी बेटी माधुरी खीर लाती है। अरे बेटी तुझे यहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, काफी खुश हूँ। ये लीजिए खीर खाइए। फिर माधुरी अपने हाथों से अपने पापा को खीर खिलाती है। तभी मोहनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इस प्यार के आगे मैं भी हार गया। प्यार सबसे बड़ा होता है। प्यार के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर जाता है। मेरी बेटी महलों में रहने वाली कभी किचन तक नहीं जाती थी और आज यहाँ झोपड़ी में लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही है, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। ठीक है बेटी चलता हूँ, अगली बार आऊंगा तो सूरज से भी मिल के जाऊंगा। ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मोहनलाल वहाँ से जाने लगता है कि गेट के बाहर मानिकलाल खड़ा था। मानिकलाल मोहनलाल से कहता है, अरे मोहन अपनी बेटी को साथ नहीं लाया? इस गांव में छोड़ के जा रहा है, वो मर जाएगी, लेके चलो साथ में। अरे नहीं नहीं मानिकलाल, वो ठीक है और वो खुश है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक बाप के लिए। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर मोहनलाल और मानिकलाल गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यार सबसे बड़ा होता है। प्यार इंसान को कुछ भी करवाता है, बड़े ही कठिन से कठिन कार्य भी वो आसानी से कर जाता है। जैसे आज माधुरी ने महलों में रहती थी, लेकिन आज झोपड़ी में भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। खुशी खुशी सूरज के साथ रह